ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 6 होमवर्क में था। चेक द आंसर हो रही है। सबसे पहले कॉल करवाएंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल 270 एंड बैंक टू फाइनल कॉल 270। उसके बाद हम यूज करेंगे CRR 60, सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500, जनरल रिजर्व 180 एंड बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। 337,500 will be bonus to equity share capital। और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑथोराइज में यहां पे जितना इंक्रीज हुआ है और टोटल हुआ है उतना हम ऑथोराइज में इंक्रीज कर देंगे, ये इंटेक रहेगा। तो ये हो जाएगी आपकी ऑथोराइज। इश्यूड सब्सक्राइब। रिजर्व सरप्लस में 240 बैलेंस पीएनएल का बचेगा, बाकी सब यूज हो जाएगा। चलो इतना क्लियर है। और यहाँ पे वर्किंग ऑथोराइज कैपिटल कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, तो एग्जिस्टिंग प्लस बोनस, तो आपको ऑथोराइज कैपिटल जो है वो इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब आपकी ऑथोराइज हो जाएगी 1687,500। चलो इतना क्लियर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? ओके, होम असाइनमेंट करना था बट वो बाद में देखते हैं। पहले जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में होम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 12 इज इट? चलो following notes pertaining to balance sheet of Mars Company Limited for 31st March 22. Authorized capital 50,000, 12% preference share 5 lakh, 5 lakh equity share 50 lakh. Issued subscribe 50 preference as it is or 4 lakh equity shares 10 each, 8 paid up. अब देखिए, या तो ये पार्टली पेड अप बोनस देंगे या तो पार्टली पेड अप आपको कॉल करवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप फ्रेश शेयर्स बोनस दे सकते हो। रिजर्व सरप्लस में हमारे पास CRR सिक्योरिटी प्रीमियम रिवोल्यूशन तो यूज नहीं कर सकते, जनरल एंड पीनल। ऑन 1st April 22 कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल एट ₹2। चलो कॉल करवा लिया तो अभी फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। द कॉल मनी रिसीव्ड बाय 25th April। देन आफ्टर ऑन 1st May कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट 1 for every 4 shares held। देखो यहाँ पे क्रॉनिकल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कॉल हुआ, फिर बोनस दोगे और बोनस के लिए मिनिमम यूज प्री रिजर्व का करना है, तो पहले CRR यूज कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर दो और फिर राइट दिया। अब देखिए राइट दिया तो बोनस पे भी राइट मिलेगा ना, क्योंकि बोनस 25 अप्रैल में दिया है देखो, और राइट दिया 1 जून को। समझ में आ रहा है? तो क्रॉनिकल ऑर्डर, तो पहले बोनस कर दो, ऐड कर दो, फिर टोटल शेयर्स जितने आएंगे उस पे हम राइट शेयर कैलकुलेट करेंगे, नॉट ऑन दिस 4 लाख शेयर्स। राइट शेयर 4 लाख पे काउंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पहले 4 में बोनस ऐड करो क्रॉनिकल ऑर्डर में, और बोनस ऐड करने के बाद जो अमाउंट, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस पे राइट मिलेगा। तो राइट में गलती मत करना। द कंपनी इश्यूड राइट शेयर्स एट 2 शेयर 4/5। तो बोनस कितना मिला? बोले 1/4। राइट कितना मिला? बोले 2/5 at the issue price of 12. All shares were accepted by existing and money duly received on 20th of June। तो यहां पे कॉल मनी किया, बोनस किया और राइट इश्यू किया, तीनों की एंट्री करनी है। वेरी सिंपल। ओके चलो, तो ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। Journal entries in the books of Mars।
नाउ सी नरेशन तो हमने बहुत लिख लिया, तो अभी मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, वो आपको समझ जाना है. आई डायरेक्टली पास द एंट्रीज इन दिस लेक्चर. ओके, तो सबसे पहले डेट इज इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 22. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सबसे पहले कॉल कराएंगे. अमाउंट ऑफ कॉल मनी 4 लाख शेयर्स है और 2 रुपीज कॉल, तो 8 लाख विल बी द अमाउंट. इज इट? यहां पे वैसे भी 32 है, यहां पे 8 प्लस हो जाएंगे. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी आज के जो भी 2-3 समय करूंगा उसमें मैं एंट्रीज नहीं कर, नरेशन नहीं करने वाला, वो आपको समझ जाना है नरेशन. ठीक है, वैसे भी हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में अच्छे से नरेशन सारे सम्स में हमने लिखवा दिया है आपको. फिर 25 अप्रैल को मनी रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख. 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8. चलो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे हम? बोनस. अब यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 बोनस के लिए. बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे? तो बोले आपके 4 लाख शेयर्स हैं और बोनस कितना मिलेगा? 1/4, तो 1 लाख शेयर्स. और अगर हम इसको अमाउंट में कन्वर्ट करें तो 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज, फेस वैल्यू 10 ईच. एक और बात, सब में अच्छे से ध्यान रखना, फेस वैल्यू क्या दिया है. कई बार ये जानबूझ के क्या करेंगे, ऐसे ऑकवर्ड फेस वैल्यू दे देंगे, 20 रुपीज फेस वैल्यू. फिर हम नॉर्मली कंसीडर करेंगे ओके 10 रुपीज ही होता है हर बार हर सम में, तो ऐसा नहीं है. सम में देख लेना एक बार, और ये आपको यहां से पता चल जाएगा कि यहाँ पे फेस वैल्यू 10 जनरली 10 ही होता है, कभी 100 होता है, बट ऐसे ही कभी ऑकवर्ड 20 या 50 दे दिया. बी केयरफुल. ओके, 10 लाख. चलो, तो ये पहले 10 लाख का बोनस कर देते हैं. बोनस कब दिया? 1 मई 22. बोनस के लिए सोर्सिंग यूज करेंगे हम. सबसे पहले तो यूज कर देंगे CRR, फिर प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है लिस्टेड कंपनी के केस में, ऑब्वियसली यस. तो सबसे पहले यूज करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. $240. सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 275. जनरल रिजर्व्स 160. प्रॉफिट एंड लॉस चलो, लास्ट में बैलेंस कितना बचेगा ये सब हमने यूज कर दिया, जनरल रिजर्व भी हो गया. अभी जो भी बचेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज करेंगे. कितना? बैलेंसिंग फिगर 325. तो बैलेंसिंग फिगर 2 बोनस टू शेयर होल्डर
और ये जनरली बोनस हम सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, क्योंकि ये जो भी रिटेन अर्निंग्स बचा है वो सब किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो इसी में से हम इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देंगे। प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स डिविडेंड मिल गया, बस वो काफी है। अब ये बोनस आपने अलॉट कब किया, सेम डेट, अभी भी बोनस टू शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो इतना क्लियर है। अभी बोनस मिलने के बाद अगर आप देखोगे तो अभी आपके शेयर कितने हो गए एट द टाइम ऑफ राइट इश्यू, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, बोले 4 लाख, फुल्ली पेड अप, बोले हाँ, और फिर आपको बोनस कितना मिला, 1 लाख शेयर्स, तो अभी आपके पास शेयर्स कितने हो गए, 5 लाख। और यहां पे आप राइट इश्यू ऑफर कर रहे हो, राइट इश्यू कितना होगा, 2/5, इज इट, हाँ, तो यहां पे 2 लाख शेयर्स हो जाएगा राइट इश्यू, और ये 2 लाख एट द रेट ऑफ रुपीज 12 में से 10 फेस वैल्यू टू प्रीमियम, समझ आ रहा है। चलो इसकी एंट्री क्या करेंगे, जब भी आप राइट इश्यू करोगे तो बैंक से पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, वेरी सिंपल। किस दिन, 20th of June, बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakh into 12, that is 24 lakh, to equity share capital 2 lakh into 10, that is 20 lakh, and to securities premium 4 lakh। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट, ओके। वन मोर थिंग ओवर हियर, अब यहां पे आपके टोटल शेयर कितने हो गए, 7 लाख, और अगर आप ऑथोराइज देखोगे कितना है, सिर्फ 5 लाख है, तो आपको ऑथोराइज इंक्रीज करना पड़ेगा ना, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑथोराइज 7, और यहां पे भी 7 हो जाएगा, समझ आ रहा है। यहां पे आपको एक्सट्रैक्ट बोला नहीं है कि बनाओ, सिर्फ एंट्रीज पूछिए, बट अगर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। एक और बात, यहां पे सब यूज हो गया, 160 खत्म, 240 खत्म, 275 खत्म, बट यहां पे प्लस हुआ कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख, तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया ना 4 लाख का नया, और फिर ये रिवोल्यूशन रिजर्व एज इट इज रहेगा, और पीएनएल में से 320 225, इज इट, हाँ, तो दैट इज हाउ रिजर्व की बैलेंस बच जाएगी, समझ में आ रहा है, नया सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, अभी क्लियर है। चलो तो नोट डाउन दिस, ये डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, और उसी के ऑर्डर में आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, नोट डाउन दिस।
So is it done? Next. Before we go for 13, पहले 14 पे आ जाओ चलो. Example number 14. Following is the balance sheet of Harihara Limited as on 31st March. Authorize दिया आपको 15. Issued में अगर आप देखोगे 80,000 7.5 तो कॉल करवाना पड़ेगा. देखते हैं. और बैलेंस अगर आप देखोगे रेवोल्यूशन यूज नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब स्पेसिफिक है. इस रिजर्व्स को आप यूज नहीं कर सकते बोनस के लिए. और सन्ड्री एसेट्स दिया है आपको. द कंपनी वांटेड टू इश्यू बोनस 1 for every 2 shares held. Necessary resolution plus requisite requirement complied with. अब देखिए यहां पे आपको बोला नहीं कि कॉल करो, तो करेंगे क्या? ओके, बोनस देना है 1 for every 2 shares है. तो यहाँ पे 80,000 है, हाफ बोनस देना है, 40,000 दे दे क्या? हेलो, पार्टली पेड अप शेयर को बोनस नहीं दे सकते जब तक उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट ना कर दे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेसेसरी रेजोल्यूशन पास, रिक्विजिट लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाइड विद, ये सेंटेंस में आ गया कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है वो कर लो. तो बोले कॉल करवाना पड़ेगा. हाँ, तो कॉल कर दो, पहले फुली पेड में कन्वर्ट कर दो. फुली पेड में कन्वर्ट करने के बाद जाके बोनस इश्यू करो. समझ में आ रहा है? तो भले यहाँ पे बोला नहीं है कि कॉल करो, बट फिर भी हम करवा देंगे. समझ में आ रहा है? तो गिव द जर्नल एंट्री, ऑल्सो ड्राफ्ट द बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है यहाँ पे. ठीक है, पहले एंट्रीज और फिर बैलेंस शीट. पहले यहाँ पे एंट्रीज कर लेते हैं. जर्नल एंट्रीज. तो सबसे पहले हम कॉल करवा देंगे. एंट्री नंबर 1, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना आएगा? 80,000 इंटू 2.5, 2 लाख. चलो, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो पहले ड्यू किया, फिर रिसीव होगा. यहां पे बैंक, अरे बैंक है नहीं है, मतलब ये सन्ड्री एसेट में सब कुछ आ गया, बैंक, फिक्स एसेट, व्हाटएवर सब कुछ, क्योंकि बाइफरकेशन नहीं किया है. तो यहां पे लिखेंगे बैंक, इनटू ब्रैकेट लिख दो सन्ड्री एसेट्स. $2 लाख टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. चलो, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, अभी बोनस देना है. कितना बोनस देंगे? 1/2, मतलब 80,000 शेयर के सामने हाफ, मतलब 40,000 शेयर्स. और फेस वैल्यू एट ₹10. तो यहां पे क्या हो जाएगा? ₹4 लाख. बराबर है. चलो,
तो 4 लाख बोनस के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? बोले CRR यस, सिक्योरिटी प्रीमियम यस, जनरल रिजर्व यस, बराबर है। जो एक बात समझना, स्पेसिफिक रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। प्लांट, रिवोल्यूशन, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब स्पेसिफिक है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट 150, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 150, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर कितना 2, बोनस टू इक्विटी शेयर 4, और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो इज इट क्लियर? अभी हमें बैलेंस शीट ब्रीफ प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। अभी ये बैलेंस शीट यहाँ पे छोटी सी आएगी क्योंकि यहाँ पे 3 ही तो आइटम है, बराबर है। तो बैलेंस शीट as on so and so date, particular not number amount rupees, heading equity and liabilities, assets। सबसे पहले यहां पे शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें पॉइंट नंबर ए शेयर कैपिटल नॉट नंबर 1, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट नंबर 2, और कुछ है क्या लायबिलिटी में? तो बोले बैलेंस शीट में और कुछ है ही नहीं, बस कैपिटल रिजर्व ही है और सन्ड्री एसेट्स। तो यहां पे सन्ड्री एसेट्स लिख देंगे। चलो इतना क्लियर है? तो नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहले नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब यहां पे आपको ऑथोराइज कितनी करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी क्या? अगर आप यहां पे देखोगे 80 हैं प्लस हमने क्या किया 40 किया, तो 120 शेयर्स हो जाएंगे अभी। और फिर भी हमारी ऑथोराइज कितनी है 150, तो इट इज विद इन लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लिख दो ऑथोराइज्ड कैपिटल, ओके 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया आपका 15 लाख ऑथोराइज्ड। अभी ऑथोराइज से प्रेजेंटेशन के लिए वो कहीं पे काउंट नहीं होगा। फिर हम यहां पे करेंगे इश्यूड, सब्सक्राइब
एंड पेड अप। तो यहां पे अगर आप देखोगे 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप, बट उसमें से क्या लिखेंगे हम, आउट ऑफ अबो 40,000 shares are issued by way of bonus. ओके, तो यहाँ पे 12 लाख एंड दैट्स व्हाट द आंसर फॉर नॉट 1। यहाँ पे नॉट 1 में लिख देंगे 12 लाख। फिर हम यहाँ पे काउंट करेंगे नॉट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो 150 में से 150 हमने पूरा यूज कर दिया, तो नील। फिर प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व वो कितना था, बोले उसको तो हमने यूज ही नहीं किया, एज इट इज है। हाँ, तो 20,000 लेट इट बी एज इट इज। फिर यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, $150 था, वो भी यूज हो गया। फिर आपको दिया था डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड जनरल, तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व वो एज इट इज रहेगा 230। फिर इन्वेस्टमेंट्स अलाउंस रिजर्व 250। जनरल रिजर्व कितना था, यूज कर दिया आपने 3 लाख, जिसमें से यूज कितना किया 1, तो बैलेंस विल बी 2। तो गिव मी द टोटल रिजर्व सरप्लस। इज इट 7? तो टोटल हो जाएगा यहां पे 19 लाख। नॉट नंबर 3, सन्ड्री एसेट्स। तो यहां पे 17 लाख थे, एडिशन हुआ, बैंक से रुपीज आए ना 2 लाख, तो क्या हो जाएगा 19 लाख, हेंस टोटल 19। इज इट क्लियर? यहां पे बैलेंस शीट भी आपको पूछ ली थी, तो वो भी हमने बना ली along with entries। तो पहले एंट्रीज नोट डाउन कर लो, देन फॉर्मेट बैलेंस शीट।
चलो, इज इट डन? नेक्स्ट 13. देखिए यहां पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं. यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है. मोबाइल लिमिटेड इज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. कंपनी हैज ऑलरेडी 60% इट्स कैपिटल फॉर कैश. मतलब इसका समझ लो ना, मतलब क्या होगा, 60,000 ऑलरेडी अभी है एट ₹10 आपने इश्यू किए हुए, ये आपके अभी कैपिटल. नाउ द कंपनी विशेस टू इश्यू बोनस इन द रेशियो ऑफ 1/5, और यहां पे आप 1/5 बोनस देना चाहते हैं. कितना बोनस होगा? और रिजर्व सरप्लस की बैलेंस आपको यहां पे दी गई है. प्लांट रेवोल्यूशन यूज नहीं कर सकते आप, बाकी तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. बराबर है. चलो, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर? सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स. तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 60. और बोनस कितना देना चाहते हैं? 1/5. तो कितने हो गए? 12,000 शेयर्स. इज इट क्लियर? और अगर हम अमाउंट टर्म्स में देखें तो 120. फिलहाल तो यहां पे नंबर ही पूछे थे, तो वो हमने बता दिया, नंबर्स 12,000. चलो, पॉइंट नंबर बी. कैन कंपनी इश्यू बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व ओनली? बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व ओनली. एक बात समझ लो कि यहां पे सबसे पहले हम यूज क्या करते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद फ्री रिजर्व. क्यों? ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले भी बोला था कि सीआरआर का एकमात्र यूज क्या है? बोनस देना. अगर आप सीआरआर यूज नहीं करोगे तो और कहां पे यूज करोगे? जब आप बोनस देने वाले हो तब आप यूज नहीं करोगे तो उसका यूज कहां पे करोगे? तो इसलिए एडवाइजेबल ये होगा कि आप सीआरआर को पहले यूज करें, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करें, और फिर कोई बैलेंस बचे तो आप जनरल रिजर्व को यूज करें. समझ में आ रहा है? चलो, इसका आंसर हम लिखते हैं. इट इज अ यूजुअल प्रैक्टिस. ये थ्योरेटिकल आंसर कैसे लिखना है अभी लिखो मेरे साथ, ठीक है? टू यूटिलाइज स्पेसिफिक रिजर्व्स. मतलब स्पेसिफिक मतलब क्या है? अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस. तो जो रिजर्व जो पर्पस के लिए है पहले उसको यूज करो ना. समझ में आ रहा है? देयरफॉर सीआरआर जो है, सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल अवेलेबल, सब में देखो. इसीलिए मैं आपको ऑलवेज ये पहले ऑर्डर में इसको लेने के लिए बोल रहा हूं कि सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम आर अवेलेबल, देन कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी शुड यूटिलाइज these reserves in priority over other free reserves. तो फ्री रिजर्व्स यूज मत करो, पहले इसको यूज कर दो. अगर हम यहां पे देखें इस एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल
as CRR and security premium, और 120 देखोगे 120 पूरा का पूरा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। CRR 80 है और ये 60 है, टोटल 140, तो इसी में से यूज हो जाएगा, जनरली जो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर sufficiently available, so no need to use general reserve। चलो समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? थियरिकल आंसर कैसे देना है? बराबर है। चलो गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट में क्या पूछेंगे, बोला एंट्री कर दो। हाँ तो एंट्री कर देते हैं और फिर बैलेंस शीट भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डेबिट 80 और बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम में से ले लो। to bonus to shareholder। and then bonus to shareholder। to equity share capital। चलो इज इट क्लियर? और यहां पे आपको ड्रॉ करना है एंट्री एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। चलो ये सब नोट डाउन हो गया। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। एक्सट्रैक्ट ही बनाना है हमको। ओके, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट को नोट डाउन कर लो। इट विल बी लाइक दिस।
Next question D. Is it possible for company to issue partly paid up bonus shares? कर सकते क्या partly paid up bonus shares? No. Fully paid up bonus shares only. As per section 63 of Companies Act, only fully paid up bonus shares can be issued. Therefore, it is not possible for company to issue partly paid up shares. ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो अभी ये मत बोलना कि सर हमने पार्टली पेड अप बोनस शेयर तो दिया ना, वो लास्ट कॉल जो है या जो भी कॉल पेंडिंग है उसको आप बोनस दे रहे हो. यू आर नॉट इश्यूइंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज अ बोनस. बोनस शेयर्स फ्रेश देने हैं. 2 के सामने 1 देना है, 3 के सामने 1 देना है, 5 के सामने 1 देना है. ऑब्वियसली दैट विल बी इश्यूड फुल्ली पेड अप. जब तक फुल्ली पेड अप नहीं करोगे तब तक आप वो बोनस इश्यू नहीं कर सकते. चलो, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट? तो कभी ऐसे प्रोविजन बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे, यू मस्ट राइट दिस वे. चलो इतना क्लियर है. नेक्स्ट चलो होम असाइनमेंट पे आ जाओ. अभी आगे का लेक्चर तभी देखना अगर आपने पूरा होम असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है. ओके, वंस यू सॉल्व ऑल द सम्स ऑफ होम असाइनमेंट देन ओनली गो अहेड. ओके, चलो. तो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें आपको डाउट था ऐसा आपने मुझे बताया, बराबर. तो चलो लेट अस डू दिस एंटायर क्वेश्चन. ये पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं. चलो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1,
पेड अप कैपिटल ऑफ गंगानाथ लिमिटेड इज 10 लाख इक्विटी शेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ, अभी देखिए इसकी पेड अप कैपिटल 10 लाख है, वो कैसे बनी? बोले एक उसके पास है 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और ये है फुल्ली पेड, बराबर। तो इसका कितना हो गया? 6 लाख रुपए। और बाकी आपके पास है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप, मतलब इसके कैपिटल कितना होगा? 50,000, 8 पेड अप, मतलब 4 लाख। तो ऐसे करके आपके पास टोटल 10 लाख की कैपिटल है। समझ में आ रहा है? तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही कंपनी की दो अलग अलग शेयर कैपिटल, एक फुल्ली पेड अप एक पार्टली पेड अप है, दोनों दिया है। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं, उसके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो यहां पे अगर हम देखें तो उसके पास है सिक्योरिटी प्रीमियम 40 का, पीएनआर 2 लाख, 3 लाख जनरल और 60,000 सीआरआर, बराबर है। बाय वे ऑफ बोनस पार्टली पेड अप शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, ये कर सकते हो आप। हाँ देखिए बोनस दो तरह के होते हैं, यू वेरी वेल नो दैट। उसमें से पार्टली पेड अप मतलब ये वाले शेयर्स हैं, इसको बोला आपका ₹2 कॉल नहीं चाहिए, आपका फुल्ली पेड अप हो गया, हमने बोनस दे दिया आपको। एंड द होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप वाले क्या बोलेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा, हमने तो पूरे के पूरे ₹10 पे किए और अभी आप उसको बोल रहे हो ₹2 नहीं पे करना, ये तो नाइंसाफी हुई, हमें भी बोनस मिलना चाहिए। डोंट वरी, विल अलॉट यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो बोले तो कैसे, हाउ, कैन यू टेल मी हाउ? देखो यहां पे एक ही सम में आपको दोनों दे दिया, ये जो हमने 2 बोनस दिया था ना, एक क्या था बोनस हमारा, फ्रेश शेयर्स एज द बोनस, फ्रेश यू कैन से एडिशनल शेयर्स एज बोनस, और यहां पे कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड बाय बोनस। तो यहां पे मुझे बताओ बोनस कितना मिलेगा, बोलिए 50,000 शेयर्स हैं, इसके ₹2 देने की जरूरत नहीं है, लास्ट कॉल मत करो, तो यहां पे 1 लाख का बोनस होगा। अभी मुझे बताओ इसका प्रोपोर्शन क्या हुआ, इन लोगों ने 4 लाख रुपए दिए हैं, उन लोगों को क्या बोला गया, बोले आपका 1 लाख बोनस, इसका मतलब 4 के सामने 1 बोनस दिया, एग्री। सेम रेशियो में इसको हम बोनस देंगे, मतलब 1:4। ये 1:4 समझ में आया कैसे हुआ? अगर आपने ये 4 लाख के सामने 1 लाख बोनस दिया तो 4 के सामने 1 दिया ना, तो इसको भी 4 के सामने 1 देंगे ना, कितना? तो यहां पे आपका जो 60,000 शेयर्स है ना, उसमें से 1/4 कर दो, कितना? 15,000 शेयर्स, और अमाउंट टर्म्स में $150, बराबर है। तो यहां पे पार्टली पेड अप बोनस होगा 1 लाख, और फिर हम 150 का फुल्ली पेड अप बोनस देंगे। ये 2 तरह के बोनस यहां पे, दोनों बोनस ही है, समझ में आ रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, बोले ये पार्टली पेड अप है ना, वहां पे हम सीआरआर यूज नहीं कर सकते, सीआरआर यूज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, ओनली फ्री रिजर्व। समझ में आ रहा है? हाँ चलो इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले यहाँ पे अगर आप मान लीजिए बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा वर्किंग नोट 1 हुआ, बोनस क्या है, फिर यहाँ पे वर्किंग नोट 2 रिजर्व सरप्लस का बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि होगा क्या, सबसे पहले आप पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखिए किस ऑर्डर में हम यूज करेंगे, बोले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितनी आपके पास ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओपनिंग बैलेंस कितनी है, 60, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, जनरल रिजर्व 3 लाख, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
बराबर, ये हमारे पास रिजर्व्स अवेलेबल है। ओके, अभी एंट्रीज हमें करनी है। सबसे पहले पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट करने के लिए एंट्रीज क्या होगी? बोले कॉल ड्यू करवाओ, जनरल रिजर्व यूज करो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो रिजर्व यूज करेंगे। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। यहां पे भी मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ आप समझ लो क्या एंट्रीज आएगी। ठीक है सिंपल सम, बट आपको यहाँ पे क्या है समझना पड़ेगा कि दोनों एक ही साथ दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बोले इसके लिए ये 1 लाख बोनस दिया ना, उसके लिए तो हम सीआरआर यूज ही नहीं कर सकते, तो सीधा हमें यूज क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर। क्लियर है? और फिर यहां पे क्या करेंगे, ड्यू करवाएंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो इतना क्लियर है। और फिर ये कॉल जो है वो एडजस्ट हो जाएगा बोनस में, तो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। चलो, इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपका पार्टली पेड अप शेयर्स जो हमने बोनस में कन्वर्ट किया। क्लियर है? और यहां पे अभी आपकी बैलेंस बच जाएगी यहां पे 2 लाख। समझ में आ रहा है? ओके, अभी हमें क्या करना है, 150 यूज करना है, और वो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स हैं, तो वहां पे तो हम क्या करेंगे, सीआरआर पहले यूज कर दो 60, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर दो 40, और बाकी बचा 50, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जनरल रिजर्व। क्लियर है? तो यहां पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट 60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000, जनरल रिजर्व डेबिट 50,000 to bonus to shareholder 150। और फिर हम क्या करेंगे, बोनस टू कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो, इज इट क्लियर? अभी समझ में आ गया? तो यहां पे अगर आप बैलेंस देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, बैलेंस ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहां पे 150 और यहां पे 2 लाख। क्लियर है? तो ये था आपका होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर। चलो।
चलो इतना क्लियर है। एग्जाम्पल 2 तो सिमिलर है, ये रिपीट हो रहा है, हमने ऑलरेडी सेम क्वेश्चन कर लिया है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 ऑफ क्लास वर्क। ये सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। नवंबर 18 आरटीपी नवंबर 22। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक और बात यहां पे जनरली ये लोग वर्ड यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश आप यूज कर सकते हो, बट फिर भी क्योंकि कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं है, और पहले वो यूज करते थे ओल्ड सिलेबस में, मतलब ओल्ड के ओल्ड में, तब अमेंडमेंट नहीं था, फिर उन्होंने जो चेंज किया उसकी वजह से ये फ्री नहीं है, नॉट फ्री। तो यहां पे लिख देना कैपिटल रिजर्व इज नॉट फ्री, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, ओके, नहीं करेंगे। एजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है, उसको यूज नहीं करेंगे। यहां पे ओल्ड आंसर होगा इसलिए उन्होंने किया होगा, बट हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ओके, यहां पे हम पूरा का पूरा क्या यूज करेंगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है हमारे पास 160, सॉरी, है ना? हाँ, तो यहां पे कैपिटल रिजर्व को यूज मत करना। सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व बराबर है, और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सम नंबर 4 में सबसे पहले सीआरआर 120, सिक्योरिटी प्रीमियम 75, जनरल रिजर्व 360 और बैलेंसिंग फिगर पीएनएल 525 टू 1080 बोनस टू कैपिटल। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, तो यहां पे शेयर कैपिटल का आंसर आएगा 4020 और रिजर्व सरप्लस बचेगा 75। ऑथोराइज कैपिटल को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना? 378। ऑथोराइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? 378 ये आ रहा है। इतना डाउट है इसमें कोई? हो गया? देखो, ऑथोराइज में मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट जो है 780, वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वो एक नोट भी लिख देना कि वो ऑथोराइज कैपिटल जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, यहां पे सबसे पहले कॉल करेंगे कॉल टू कैपिटल एंड बैंक टू फाइनल कॉल, और फिर 1 लाख का बोनस, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल यूज करेंगे। पीएनएल लास्ट में, बैलेंसिंग फिगर 10,000 यूज होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल 6, राइट इश्यू, एक्स राइट प्राइस होगी 300, वैल्यू ऑफ राइट होगा 60, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट कंफर्म करना चाहते हैं तो 180 तो पे करेंगे कंपनी को, एंड विल हैव टू पे 120 टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर होल्डिंग 2 शेयर्स विलिंग टू रेनाउंस राइट। तो रेनाउंसमेंट के लिए आपको देना है तो 60 पर शेयर, तो आप जितना भी होल्ड कर रहे हैं, 2 होल्ड कर रहे हैं तो 120 पे करना पड़ेगा। सेवेंथ में भी हम कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करेंगे। यहां पे देखो उन्होंने एजम्पशन किया कि वो फ्री है, फ्री नहीं है। जनरल रिजर्व है हमारे पास 185 का, सॉरी, हाँ, तो 185 यूज कर दो जनरल रिजर्व। सिक्योरिटी में हम यूज नहीं करेंगे। सीआरआर 75, सिक्योरिटी प्रीमियम 60, जनरल रिजर्व 185, 320 बोनस। एग्जाम्पल 8, सबसे पहले 4 लाख का कॉल करवाओ, कॉल ड्यू होगा, कॉल रिसीव होगा, और फिर बोनस 5 लाख, जिसमें सबसे पहले सीआरआर यूज करेंगे 120, जनरल रिजर्व 360, पीएनएल 20 बराबर है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ऑथोराइज 30, इश्यू 25, प्रीमियम 75, और यहां पे अगर आप देखोगे सम नंबर 8 में बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड कैश में नहीं हुआ है, तो वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। मुझे बताओ, अगर यहां पे अनलिस्टेड लिखा हुआ होता तो यूज कर देते, भले रियलाइज कैश में नहीं हुआ है, बराबर है, क्योंकि ये लिस्टेड है तो ये आप यूज नहीं कर सकते। चलो क्लियर है? और पीएनएल बचा 580। अनलिस्टेड कंपनी में करते, देखो है, लिस्टेड में नहीं हो सकता, अनलिस्टेड में तो हो सकता है। एग्जाम्पल 9, कॉल करवाएंगे 180,
ड्यू होगा, रिसीव होगा और 225 का बोनस, CRR सीक्रेट प्रीमियम 75-25, जनरल इज 120, फाइनली पीएनएल 5000 और लास्ट में बोनस भी आएगा, सॉरी राइट भी इश्यू करेंगे। राइट कितना होगा, 540 बैंक, 90 प्रीमियम, 450 कैपिटल। ये राइट की अमाउंट आ गई, ये करेक्ट होनी चाहिए राइट की अमाउंट। और ये राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको जो समझा ना, उसके बाद जाके बोनस आने के बाद आपको राइट कैलकुलेट करना होगा। अगर आपने पहले ही क्या राइट कैलकुलेट कर लिया तो अमाउंट यहां पे गलत आएगी, समझ आ रहा है। और 10th एक्स राइट प्राइस 187.5, वैल्यू ऑफ राइट 12.5। क्लियर है, चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ओके, एक और बात यहां पे पेंडिंग थी, थियरी ओपन करो। थियरी में हमने एक राइट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने थे, वो बाकी है, चलो वो देख लेते हैं। हाँ, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ राइट इश्यू। अब देखिए राइट इश्यू आप करोगे तो आपके एडवांटेजेस क्या है, सिंपली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है उसको सेम प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा। याद करो मैंने आपको वो 60% वाला एग्जांपल दिया था कि अगर आप शेयर होल्डर हो, आपका परसेंटेज एज इट इज रखना है तो राइट इश्यू बेनिफिशियल है। अगर आप सीधा पब्लिक में जाओगे तो पब्लिक में कोई भी ले सकता है कुछ कितने भी शेयर्स, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंट्रोल है, कंट्रोल वो उसी के पास रहेगा जिसके पास कंट्रोल था, बराबर है। अगर कैपिटल मार्केट अच्छे से फंक्शन करता है तो राइट इश्यू नेसेसरी लीड टू डायल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स। राइट इश्यू के बाद एक बात समझ लेना, हमने जितने भी सम्स कैलकुलेट किए ना, उन सभी सम्स में एक्स राइट प्राइस इज ऑलवेज लोअर देन कम राइट प्राइस। क्यों? क्योंकि राइट आप मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में इश्यू करोगे, तो राइट के बाद शेयर की वैल्यू डाइल्यूट होगी, कम होगी। हाउएवर एग्जिस्टिंग शेयर को अफेक्ट नहीं होगा, मतलब वैल्यू कम हो गया होगा फिर भी एग्जिस्टिंग को अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? अगर आपने राइट सब्सक्राइब किया तो आपकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। राइट सब्सक्राइब नहीं करोगे तो डाउन होगी। राइट इश्यू इज ए नेचुरल हेज अगेंस्ट इश्यू एक्सपेंस नॉर्मली इनकर्ड बाय कंपनी रिलेशन टू पब्लिक इश्यू। मतलब अगर मैं पब्लिक में जाऊंगा, मैंने आपको पहले भी बोला, आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, इश्यू रिलेटेड सारे एक्सपेंस हो गए, सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। बाहर से आप फंड जनरेट करने जाओगे तो आपको अंडरराइटिंग को कमीशन देना पड़ेगा, काफी सारा आपका खर्च होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बुला रहे हो और मीटिंग में बोल रहे हो चलो शेयर ले लेते हैं, तो वहां पे पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू इश्यू प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटिंग को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, तो आपके सारे इश्यू रिलेटेड एक्सपेंस बच जाएंगे और इसी रीजन से आप उसको मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में ऑफर कर सकते हो, ये आपका खर्च बच जाएगा ना। और इमेज एनहेंस होगी, अगर जो कंपनी राइट इश्यू देती है ना उसकी पब्लिक में इमेज बढ़ेगी। और राइट इश्यू इज बेटर देन जनरल पब्लिक इश्यू, लॉजिकली मच इजियर टू हैंडल, इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। जबकि डिसएडवांटेज क्या है, मार्केट वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी और एट्रैक्टिव प्राइस ऑफ राइट इश्यू शुड बी ऑब्जेक्टिवली असेस अगेंस्ट इट्स ट्रू वर्थ। कई बार क्या होगा, राइट जो ऑफर कर रहे हैं क्या वो प्राइस की वर्थ उतनी है या नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इफेक्ट ऑफ राइट इश्यू, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर सेम प्रोपोर्शन मेंटेन करना है तो वो सेम प्रोपोर्शन में राइट लेना पड़ेगा। डाइल्यूशन होगा, इमेज एनहेंस होगी और कन्वीनियंस इन हैंडलिंग द राइट इश्यू। तो ये था आपका चैप्टर बोनस एंड राइट इश्यू। ओके, चलो, इज इट क्लियर?